वो तुम्हारे अयोध्या का राजा बने। वचन वृद्ध हो गए दशरथ, वचन वृद्ध दशरथ हुए। मिली के कई नारी, विधि विधान से ब्याह करी, गई अवध पगुधारी। यहाँ पर भक्तों को एक विशेष बात बताना चाहेंगे हम कि केकई जो थी ये पूर्व जन्म में कौन थी। एक बड़ी विचित्र और अलौकिक कथा। कर्नाटक सौराष्ट्र मझारी, द्विज भिक्षु की कलहा नारी। कर्नाटक के सौराष्ट्र में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी थी कलहा। क्या करती थी वो देवी? जो सुंदर पकवान बनावे, पहले खाई बाद पति खावे। बड़ी उल्टा थी देवी, पहले भोजन बना के खा लेती थी, पति को बाद में देती थी। और जब पति घर में आता था तो नाना प्रकार के झगड़े ठानती थी। देवियां कई प्रकार की हैं, तुलसी बाबा ने 4 प्रकार की लिखी हैं, लेकिन हमने 2 में काम चला दिया, एक शक्ति और एक कुलटा, जिसको फूहर कहते हैं। बंदो, शक्ति और कुलटा भोजन पहले खा लेती है। भोजन की बात याद आ गई तो थोड़ा सा उदाहरण समझा दें आपको हम। एक लाला जी थे, तो लाला जी को भाव बिहाव, तो लाला जी अपनी लल्लाइन के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा। जो लल्लाइन कह देती थी कि महाराज हम 2 दिन खाना नहीं बने हैं, हम भूखे रहे हैं, तुम भूखे रहो, तो लाला कहो 2 दिन भूखे पड़े रहे। लेकिन लल्लाइन बड़ी चतुर, लाला को बाहर भेज देती हैं और अपना बनाए के खूब खाएं। लेकिन चोरी ज्यादा दिन थोड़ो चलती है। एक दिन एक पड़ोसिन गई तो लाला लल्लाइन बनाए लपसी गुलगुला बीच अंगना में धरे खाएं। लाला बेचारे दूबर हो चले जाएं, उनको टाइम पर भोजन नहीं मिले। तो पड़ोसी ने देखा लाला से कहा, लाला आज तुमका लपसी गुलगुला खाए के मिला कि ना? लाला कहीं हमारे पत्नी लपसी गुलगुला छोड़ो, रोटी सब्जी बनाए नहीं पाऊ तो शुद्ध बिचारी। कहूँ यार 2 दिन के बाद भोजन मिलेगा तो मिलेगा। लाल पड़ोसी ने कहा लगी तुमका पता है? हाय दादा, तुम कुछ जान नहीं पाए। जब तुम घर से चले जाते हो तो तुम्हारी पत्नी अकेले बनाई बनाई सब कुछ खाती। लाला बोले का झूठ बोलती हूँ अम्मा, बुढ़ाई गई दादा, लेकिन आदत ही नहीं गए बही। हाय दादा, बूढ़ा बोले लल्ला कसम खवाई लो, हम अपनी आँखें से देखी। का तुमका विश्वास ना हो तो परीक्षा ले लो लल्ला ने। तो लाला सोचिन वास्तव मोटी तो ज़्यादा है, अगर खाती ना तो इतनी मोटी कैसे हुई गई। तो लाला कहीं देवी आज हम बड़ी दूर जा रहे, कहीं ने कहा कहीं ने आज जा रहे मैनपुरी इटावा घूमन, 2 दिन घूम के वापस घर ना आई हैं। तो लल्लाई ने कहीं देखो लाला चले तुम जहाँ जाओ, लेकिन जब तक तुमका देखत नहीं तो प्याटम पानी नहीं जाती। आंसू ढबकावे लगी। कोई माताओं बहनों का स्वभाव होता है 2 बातें बिगड़े कि आंसू टप 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 नीचे गिरा। बंदो, लल्लाई ने बोली जब तक तुमका देखत नहीं तब तक खाना नहीं हजम होते हमें, जल्दी लौट के आ जाइयो। और लल्लाइन के मनमा चले कि कत्ती जल्दी ये हटाई, कत्ती जल्दी हटाई, कत्ती जल्दी हम लपसी गुलगुला बनावाई। तो लाला गए तो दूर घर से एक पेड़ लगा था। लाला वो लल्लाइन थोड़ी देर तो झांक के देखिन, लाला गांव वहीं के जाए और वही पेड़ के ऊपर पलई बैठे तो अंगना दिखाई। तो लल्लाइन उठी, आधा घंटा जब हुई को हिसाब लगाए लेन कि लाला पहुंच गए शारदा नगर। हिसाब लगाओ मन में कि 1 घंटा हुई गया तो आधा घंटा तो हुआ तो पहुँचन गए। तो लल्लाई ने कौन काम करो, आटा उठाओ और बढ़िया गुलगुला बनाए के आधे डलवा रखे, लपसी बनाई और गुलगुला बनाए। और लाला सब देखें और लाला हुआ से उतरे, कहीं अच्छा पड़ोसी अम्मा बात सही कहती रहे, अकेले ने बनाए खाती दादे हैं। लाला पहुँचे, कुंडी खटखटाई लाला ने, लल्लाई खाई बैठी रही। लाला ने कुंडी खटखटाई, लल्लाई ने सोचा कौन आएगा। बाहर झांक के देखा तो लाला ठाड़े, कहना रे तुम तो कातरो परसों लौट गई हैं, कहीं हमारे बाँका लाओ आज तुम्हारी खोपड़ी फोड़ी हैं दादा, हमका तुम तिरिया चरित्र दिखाती हो। लल्लाई ने बोली तुम हो सम हो,
कहीं का मतलब, अरे कहीं ना देवी मैया पूजा है। और तुक की बात दादा, पूस महीना में कौन देवी जी पूजी जाती? होली दिवाली सब होती, लेकिन पूस महीना में कौन देवी की पूजा ही नहीं होती। तो कहीं नहीं यो बताबो कि पूस महीना में कौन देवी पूजी जाती? अरे कहीं ने आज परबी है, कहीं नहीं कौन परबी, कहीं ने आज है ढनगा चौथी। लाला सोचिन दादा, होली दिवाली जन्माष्टमी ये सब सुनिया, ढनगा चौथी कब से पैदा हुई गई दादा? लाला कहीं ढनगा चौथी में का हुई है? कहीं जौनी गुलगुला बनाए नहीं छप्पर पर फेंकब, जत्ते नीचे गिरी हूँ वत्ते खाब हम, और जत्ते ऊपर रुक जाए वत्ते खाई हो तुम। लाला देखें तो छप्पर इतना दादा, लाला सोचिन एको रुकबे नहीं करे। तो लाला थोड़ी देर तो रहा देखिन, घड़ी में देखिन जब 12 बजन वाले हुई गो, तो लाला छप्पर पर चढ़ी गए और एक मोटे मोटे बाती बादल लगे। तो लल्लाई ने जब खड़बड़ की आवाज़ सुनी तो लाला से कहा, लाला यू का बनावत? लल्ला कहीं तुम अपन काम करो, 12 बजे तक ढनगा चौथ थी, अब घड़ी में 1 बजने वाला, ढनगा चौथ में लटक पंचमी लागी गई। लल्लाई ने बोले लटक पंचमी लागी गए, कहीं यही मका हुई है। लल्लाई ने बुलाला, बोले इधर बाती बांधे हैं ऊंची ऊंची, अब बेंगो गुलगुलाई पर, जत्ते नीचे गिरे बत्ते तुम खाओ, जत्ते ऊपर रही हैं बत्ते हम खाई हैं। लल्लाई ने देखा तो वह बाती ऐसे बांधी। लल्लाई ने सोची नहीं यक्को नीचे गिरी पाई नहीं, कहीं लल्लाई ने खाई है का? बस लल्लाई ने हाथ जोड़ी खड़ी हुए, कहीं महाराज ऐसे करो, आधे आधे तुम खाई ले, आधे हम खाई ले। बस उठाई लाला डंडा, 3-4 लगाई, और जब डंडा मार दी तो बात गई बिगड़। तब वो तिरिया चरित्र दिखावे लगी, सोची लाला मारे हो हमका, आज बिना गरियाए तुमका छोड़ी ही नहीं। और माताएं बहनें जब गुस्सम हो गरियामई हूँ, तो अगर मुँह से गारी निकली तो पता नहीं चली क्या कही जाती, और मनमा सब खूब गरियाई लेती। बंधुओं तो अब लल्लाई ने कौन काम करी नहीं, आंगन में गई, सोचने लगी जो नाव ले आए, अब सीधे गरियाए तो मारी गए दादा। तो कौन काम करी, लल्लाई ने गई गौरीजा बनाई गोबर रख, और अंगना में बैठी स्नान उसनान कह आई, और याक आँखी लाला बार, और याक आँखी ग्वाबर गौरजम लगाई सिंदूर, और का बोली, मैं पूजऊँ रे संखुइया, चाहे सासु मरई नंदोइया, मैं पूजऊँ। लल्लाई ने बोली, मैं पूजऊँ रे संखुइया, और चाहे सास मरे चाहे नंदोइया। लाला कहीं नहीं आए, इका मतलब हमारे अम्मा मर जाए, बहनों ही मर जाए। लाला कहीं तुम हमका तिरिया चरित्र दिखाती हो। लाला गए 4 महीने में घूरे पर इतो बड़ो निकलते हुए का कुकुर मुत्ता। लाला गए एक कुकुर मुत्ता उखाड़ के लाए, और आंगन में धरी माटी, और कुकुर मुत्ता धरी ऊपर लगाई सुंदूर लाला, और का बोले, मैं पूजऊँ अष्ट कपारू, चाहे सारू मरई चाहे सारू। लाला ने लगाया सिंदूर, बोले मैं पूजऊँ अष्ट कपारू, चाहे सारू मरई चाहे सारू। देवी जी सुनिन कहीं नहीं आए, भैया जीजा दोनों साफ दादा। लाल लाइन गई, पाए ने गिर गई, कहीं महाराज आज बात ऐसी गलती नहीं हुई। लेकिन वो देवी क्या करती है, जो सुंदर पकवान बनावे, पहले खाई बाकी पति खावे। भोजन बना के खा लेती है, पति को बाद में देती है। अब जब पति घर में आता है तो नाना प्रकार के झगड़े। पति बेचारा परेशान हो गया, उसने त्याग दिया, अपना दूसरा विवाह कर लिया। ब्याह भिक्षुक दूसरा की नाम, कलहा डाह सौती से चीना। जब दूसरा विवाह कर लिया, दूसरी नारी घर में आई गई। अब जही के घर में 2 नारी हो तो झगड़ा देखा कहूँ, जनिया बड़ी दुखदाई रे, कोई न करियऊ तुई जनिया।
आई रे, हाय कोई ना करियौ दुई जनिया। एक कहई हम साड़ी ले बई, एक कहई हम एक कहई हम झुलनिया, कोई ना करियौ दुई जनिया। एक कहे आंगन मांगे तऊ, एक कहई एक कहई नाई अटरिया, कोई ना करियौ दुई जनिया। दुई जनिया बड़ा दुखदाई रे, हाय कोई ना करियौ दुई जनिया। आज बंधुओं उसने दूसरा विवाह कर लिया, इसने जहर खा लिया, मर गई, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। कहा यम पति अपमान से, तूने अपने पति का अपमान किया इसलिए सुनो। कहा यम पति अपमान से, 4 जन्म तक पाप, बगुली सूकरी बिल्ली खली, बनही के कजा जाए। तूने अपने पति का अपमान किया है, इसलिए तुझको 4 जन्म भरने पड़ेंगे। पहले जन्म में बगुली बनेगी, दूसरे जन्म में सुगरी बनेगी, तीसरे जन्म में बिल्ली बनेगी, चौथे जन्म में तुझे प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। एक बार जब ये प्रेत योनि में थी तो धर्मदत्त पंडित पर दौड़ पड़ी। प्रेत योनि पंडित पर धाई, धर्मदात तब किया उपाय। मंत्र दये स्वर्ग पठाई, सोई बनी के कई आई।